नमस्कार प्यारे साथियों, मैं JS यादव, जस एकेडमी मुरैना। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक रीजनिंग का टॉपिक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कथन निष्कर्ष, उसको आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कई लोगों की डिमांड रहती है, कहती है सर आप कथन निष्कर्ष को पढ़ाइएगा। डायग्राम पैटर्न से मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं 150 के बेस पे टॉपिक को पढ़ाता हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगे, वीडियो किसी आपके काम आए। मैं तो यही सोचता हूँ कि आपका क्वेश्चन किसी एग्जाम में इस टॉपिक से आए तो आपसे बनना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को आप बेसिक को पढ़िएगा और किसी भी बुक का, किसी भी सीट का, किसी भी टीचर की XYZ किसी से भी आपको प्रैक्टिस मिले, आप प्रैक्टिस अवश्य लगाना। देखो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको शिलोगिज्म। आज आपको टॉपिक पढ़ाएंगे शिलोगिज्म। शिलोगिज्म या न्याय निगमन, हम इसको कथन निष्कर्ष भी आप कह सकते हो कि कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष टॉपिक है। आप लोग कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इस समय एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है कथन निष्कर्ष, और 100% प्रश्न आने हैं। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सुनो भाई, आप लोग टॉपिक के बारे में सुनते जाइए। कथन, कथन होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो कथन स्टेटमेंट होता है भाई, और स्टेटमेंट 4 तरीके से आते हैं आपके। जितने भी सिलोगिज्म में स्टेटमेंट आएंगे 4 तरीके से आएंगे। पहला तरीका क्या है कथन आने का? तो सभी से स्टार्ट होगा कि सभी पेन मार्कर हैं। एक तो सभी से स्टार्टिंग बनेगा, सभी पेन मार्कर हैं। दूसरा स्टार्टिंग आपका कथन का बनेगा तो कुछ पेन मार्कर हैं, ऐसे बन सकता है, या दूसरा ले लीजिए, नहीं तो एक ऐसी का रिपीटेशन हो रहा है क्या। दूसरा स्टेटमेंट आप पाएगा कुछ टेबल बेड हैं। अच्छा, तीसरा कथन क्या आएगा? कोई नहीं से स्टार्ट होगा, यानी कोई भी सर्कस खेल नहीं है। चौथा स्टेटमेंट बात करें तो कुछ राजा रानी नहीं है। ये आपके 4 स्टेटमेंट आते हैं भाई कथन में। आप लोग जितना भी, आप इनके नाम बदल सकते हैं, पर ये 4 स्टेटमेंट आपके कथन निष्कर्ष में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या तो सभी से स्टार्ट होगा कथन आपका, या कुछ से स्टार्ट होगा, या कोई नहीं वाला आएगा, या कुछ नहीं वाला आएगा। अच्छा, इसके नाम बदल सकते हैं। नाम क्या क्या हो सकते हैं भाई सुन लो। आपका सभी से नाम स्टार्ट होगा तो सभी वाले के क्या नाम आएंगे, मेरी बात सुन लीजिए। सभी वाले के नाम बदल के दे सकता है। सभी वाले के क्या क्या नाम दे सकता है समझिएगा। सभी को वो प्रत्येक कह सकता है, हर एक कह सकता है, आपको हर एक, और आपको ऑल होता है इंग्लिश में, या 100%। जो भी 100% चीजें हैं वो आपकी सभी में आएगी, यानी पॉजिटिव 100% रहता है भाई। यानी सभी शेर हाथी, यानी 100% बात है भाई। सभी शेर हाथी हैं तो आपकी बात 100% क्लियर है। अच्छा, कुछ वाले के क्या होते हैं भाई? कई नाम हो सकते हैं इसमें। कुछ वाले के क्या है? कुछ, अधिकांश, ज्यादातर, या बहुत से नाम है आपको कम से कम, थोड़ा सा, 50%। मतलब एक ऐसा नहीं 50% ही फिक्स है, 1 से 99.99% तक कहो तो ये कुछ में सम, यानी किस में जाता है? सम में, यानी कुछ। ये होता है सम, ये होता है ऑल, ये होता है 50% कुछ। ये भी आपका क्या है? कोई नहीं। इसके भी नाम बदल के आ सकते हैं, कोई नहीं, या एक भी नहीं, या सभी नहीं। मैंने आपसे कहा
कि भाई इस क्लास में कोई भी छात्र नहीं है, तो क्लास कैसा है, खाली। मैंने कहा इस क्लास में एक भी छात्र नहीं है, तो भी क्लास कैसा है, खाली। मैंने कहा इस क्लास में सभी छात्र नहीं है, तो भी क्लास क्या हुआ, खाली। जो समान अर्थ दे रहे हैं वो नाम क्या होते हैं, आप समझना भाई। जैसे कोई नहीं, सभी नहीं, एक भी नहीं, इनके अर्थ सेम टू सेम निकल रहे हैं, यानी सेम अर्थ हैं, वो उस श्रेणी का ही नाम होगा। अच्छा, कुछ नहीं वाले का कोई कन्वर्जन नहीं है भाई, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, कुछ नहीं वाले का कुछ नहीं ही रहेगा। ठीक है भाई, आप लोग इसको सब बेसिक को एक बढ़िया से छोटे से 4 पेज के रजिस्टर में, 4 पेज में बना लेना किसी रजिस्टर को। सबसे बेस्ट टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे आप, प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार बेस को ढंग से पढ़ते रहना भाई। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप साथ ही साथ नोट कर सकते हो। चलो आपको और आगे बताते हैं। देखो, अब आप लोग थोड़ा सा आगे और बढ़े स्टेप को। देखो, सभी वाले कथन से, फर्स्ट वाला जो कथन सभी वाला था, उससे बनते कितने हैं, उससे भी 3 निष्कर्ष आपके निकलते हैं राइट। वो कौन कौन से, सभी वाले में आपका एक तो स्टार्ट से रिपीट होता है। जैसे आपका सभी शेर हाथी हैं, तो सेम टू सेम कथन आ गया, तो आपका रिपीट क्या होगा भाई, राइट होगा। यानी क्या बनेगा, सभी वाला यानी रिपीट होगा, तो आपका रिपीट राइट होगा। एक तो क्या होगा, रिपीट राइट होगा भाई। अच्छा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका बने, मैं आपको इधर लिख देता हूं, इसके बाद लिखें तो ठीक रहेगा बेस्ट। देखो क्या कथन होगा आपके पास, सभी शेर जैसे हाथी हैं, आपको एक निष्कर्ष दिया जाए, सभी शेर हाथी हैं। अभी मैं सिंगल स्टेटमेंट से आपको कथन दे रहा हूं, सभी शेर हाथी हैं। इससे कितने राइट निष्कर्ष निकल सकते हैं, ये तो कथन है, कथन से निष्कर्ष कितने बन सकते हैं वो आपको बताइए। एक तो सेम टू सेम ऐसा ही आ गया, आपका रिपीट आ गया, तो आपको राइट मानना है भाई। इससे पहले इसको राइट नहीं माना जाता था, क्योंकि कई लोग क्या है, शुरुआत में एग्जाम, व्यापम या कोई भी एग्जाम ले लो, सेंट्रल का एग्जाम ले लो, तो इनको राइट नहीं मानते थे। लेकिन कुछ समय से क्या है, अब एग्जामों में इसको राइट मानने लगे, तो अपन को राइट मानना है भाई। तो रिपीट एक तो ये बनेगा, एक बनेगा इसका सम में, यानी सम आगे से कुछ में बनेगा। कुछ शेर हाथी हैं, तो आप जो शुरुआत से बनाओगे, यानी शुरुआत से क्या बनेगा आपका, आगे से कुछ में बनेगा, आगे से कुछ में। और एक आप बनाओगे तो इधर से भी आपका कुछ में बनेगा भाई। एक कुछ में ये रहा, और एक पीछे से इसका कुछ में बनेगा कि कुछ हाथी शेर हैं। क्या बनेगा, कुछ हाथी शेर हैं। सभी वाले को आप आगे से कुछ में बना सकते हो और पीछे से भी कुछ में बना सकते हो। तो एक पीछे से कुछ में बनेगा, पीछे से कुछ में बनेगा भाई, एक आगे से कुछ में बनेगा आपका। तो आपके 3 राइट होंगे, कौन कौन से, सभी शेर हाथी हैं, कुछ शेर हाथी हैं, कुछ हाथी शेर हैं। तो आपके 3 स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन आपके ये बनेंगे। अच्छा, दूसरा लीजिएगा भाई। दूसरा क्या था आपका, कुछ भालू भाई बंदर हैं, कुछ भालू बंदर हैं। अच्छा, इस कुछ वाले के 2 कंक्लूजन बनते हैं। 2 कंक्लूजन कौन से बनते हैं ये भी देखिएगा आप लोग। 2 कंक्लूजन कौन से बनते हैं, एक तो रिपीट ही राइट होता है, एक तो रिपीट ही राइट होता है। तो एक तो ये हो गया भाई, और एक इसका पीछे से कुछ में बनेगा। वो क्या बनेगा आपका, कुछ बंदर भालू हैं। क्या बनेगा, कुछ बंदर भालू हैं, यानी कुछ बनेगा पीछे से, कुछ में बनेगा कहाँ, एक पीछे से बनेगा कुछ में, एक पीछे से बनेगा किस में, कुछ में बनेगा भाई। एक पीछे से कुछ में बनेगा आपका ये, यानी कौन सा, 2 बनेंगे, एक तो कुछ भालू बंदर हैं और एक कुछ बंदर भालू हैं। चलिए भाई, अब आप तीसरे की बात करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा बनेगा कोई नहीं वाला, यानी कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए, कोई नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा है वो आप ए बी की जगह नाम रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ए बी नहीं है। और इसके कितने बनेंगे भाई, इसके भी 4 स्टेटमेंट बनेंगे, 4 कंक्लूजन बनेंगे, 4 कंक्लूजन इसके बनेंगे, यानी 4 निष्कर्ष बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। स्टूडेंट जब भी उलझेगा तो नेगेटिव वाले कोई नहीं वाले में अवश्य उलझेगा एक बार। तो आप लोग इसको सबसे बढ़िया ढंग से पढ़ना है। देखो, कोई नहीं का दोनों तरफ से कोई नहीं में होता है। पहली बात तो यही सुनिएगा आप लोग, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है।
तो आपका एक तो रिपीट यानी आगे से कोई नहीं, रिपीट ही समझ लो, या एक तो आगे से बनेगा एक कोई नहीं में, आगे से कोई नहीं में एक, और एक बनेगा पीछे से कोई नहीं में, और एक आपका बनेगा भाई, अब देखो दो तो आगे, एक तो क्या कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। अब आपके दो बनेंगे कुछ में, यानी कुछ नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आएंगे, याद रखना है आप लोगों को भी। आपका एक आगे से एक और बनेगा, कौन सा, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है, यानी दो कोई नहीं में और दो कुछ नहीं में बनेंगे। कौन सा बनेगा, एक तो आगे से बनेगा कुछ नहीं में और एक बनेगा पीछे से बनेगा कुछ नहीं में। जे आपके चार बनेंगे, आपके चार कौन कौन से बनेंगे, एक तो कोई भी ए बी नहीं है, इसके कितने बनेंगे, चार। एक तो सेम टू सेम कोई नहीं, एक आगे से एक कोई नहीं पीछे से, एक कुछ नहीं आगे से और एक कुछ नहीं में पीछे से, चार निष्कर्ष बनते हैं आपके। कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। इसके कितने बनेंगे भाई, चार बनेंगे। कितने बनेंगे, चार बनेंगे। चलिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे एक स्टेटमेंट और रह गया है, उसको और बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना या आप साथ ही साथ नोट करते रहें भाई। चलिए अगले वाले पे बात करते हैं। अगला एक 4 नंबर का रह गया है। 4 नंबर का कौन सा है, कुछ नहीं वाला। चार स्टेटमेंट मैंने बताए थे भाई, एक तो सभी से स्टार्ट होगा, वो आपको कराया था फर्स्ट में ही, एक कुछ से स्टार्ट होगा वो सेकंड नंबर पे, एक कोई नहीं वाला थर्ड नंबर पे, अब एक और आता है वो आता है कुछ नहीं वाला, यानी कुछ एम एन नहीं है, कुछ एम एन नहीं है, कुछ एम एन नहीं है। तो आपका एक और है कुछ एम एन नहीं है, ये वाला और देख लीजिए, कुछ एम एन नहीं है। तो देखो कुछ एम एन नहीं है, इसका कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, याद रखना। सबसे इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये निष्कर्ष आपका स्टेटमेंट बड़ा काम करता है भाई, और इसमें बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट उलझ जाते हैं। कुछ एम एन नहीं है, इसका सेम टू सेम यही बनता है, रिपीट बस, इसके अलावा इसका कोई भी कन्वर्जन नहीं होता। इसको आप पीछे से नहीं बना सकते हो कि कुछ एन एम नहीं है, ऐसा आप नहीं बनाओगे। ओनली यही बनेगा, कुछ एम एन नहीं है, यही रिपीट होगा, वही आपका राइट होगा। ये रिपीट होगा, वही आपका राइट होगा। सुनिए भाई, आप लोगों को इन चारों को सिंगल से बनाना आना चाहिए। अभी मैं आपको निष्कर्ष जो बना रहा हूं वो सिंगल स्टेटमेंट से बता रहा हूं भाई। चलिए अब आप लोगों से आगे बात करें तो आपको थोड़ा सा एक एक उदाहरण दिया जाए तो आप मुझे बताइएगा। उदाहरण के तौर पर मैं सिंगल से आपको पहले क्लियर कर दूं तो पहला उदाहरण समझिएगा स्टेटमेंट। दो आपको कथन देता हूं मैं। एक मान लो मैंने आपको दिया सभी वाले से, सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। ये पहला आपका स्टेटमेंट है और मैंने पूछा आपसे इस कथन के निष्कर्ष बताइए कौन कौन से बन सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? आपके आंसर बना सकते हो क्या? बोलो क्या क्या बनेगा? एक तो सेम टू सेम यही बनेगा। क्या बनेगा? सभी पेन पेंसिल है। हाँ सर, इसको तो हम बना सकते हैं। अच्छा दूसरा भी बनाइएगा तो दूसरा बनेगा कुछ पेन पेंसिल है। क्या बनेगा? कुछ पेन पेंसिल हैं। दूसरा यही बनेगा क्या? कुछ पेन पेंसिल हैं। अच्छा तीसरा क्या बनेगा भाई? तीसरा बनेगा कुछ पेंसिल पेन हैं। क्या बनेगा? कुछ पेंसिल पेन हैं। क्या बनेगा? कुछ पेंसिल पेन हैं। आपके सभी वाले से अब कितने बने? 3। कितने बनेंगे? 3। कौन कौन सा? एक तो रिपीट, एक इसका कुछ आगे से और एक कुछ पीछे से। कितने बनेंगे? 3। भाई मेरा ये ऑनलाइन पेज समझिएगा स्टार्टिंग है। आप लोगों को अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो सपोर्ट जरूर करना। शायद आप लोग जल्दी सपोर्ट कर दो तो शायद ऑनलाइन पढ़ाने लगे। आप लोगों की अगर इच्छा है भाई, आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियो और पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक बार इसमें थोड़ा सा
अपने दोस्त यारों को जोड़िएगा, शायद उसको कुछ सीखने को मिले। सब लोगों को मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इतना टाइम आपको ऑनलाइन दे ही रहे हैं तो जितने भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, सीखने को अगर कुछ मिल जाए तो उनको भी शेयर करो भाई, इनको भी बताइए चैनल के बारे में, उनको भी लिंक भेजो, आप लोग शेयर करो। चलो दूसरे वाले का उदाहरण और देखिएगा, जैसे कुछ मोहन राम हैं, कुछ मोहन राम हैं, कुछ मोहन राम हैं। इसके आपसे मैं निष्कर्ष पूछूं कि भाई निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सर इसके दो होते हैं, और दो कौन कौन से होते हैं? एक तो रिपीट होता है सर, और एक होता है कुछ। देखो क्या होता है, एक तो रिपीट आएगा, वो कौन सा आएगा? कुछ मोहन राम है। क्या आएगा? कुछ मोहन राम है। दूसरा क्या आएगा? एक पीछे से बनेगा भाई जस्टिस का, क्या बनेगा? कुछ राम मोहन है। क्या बनेगा? कुछ राम मोहन है। कितने बनेंगे? दो। कुछ वाले से कितने बनेंगे? दो। दो कौन कौन से? एक तो सेम टू सेम रिपीट होएगा, और एक आपका बनेगा पीछे से कुछ में, यानी कुछ राम मोहन है, कुछ राम मोहन है। अच्छा थर्ड वाले पे अब चलते हैं भाई। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, शायद आपने नहीं ले पाया हो तो आप लोग थोड़ा सा समझ ले। यहाँ क्या लिखा था? कुछ मोहन राम है, कुछ मोहन राम है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में, कुछ मोहन राम है। चलो अब आप स्क्रीनशॉट अभी ले लो या नोट करते रहो साथ में, समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हो, आपको जरूर समझ में आएगा। और एक बार प्रैक्टिस तो आपको कुछ मैं साथ में ये प्रैक्टिस ही लगवा रहा हूँ, शायद आप बुक से लगाओगे किसी प्रैक्टिस और कहीं से लगाओगे तो बहुत बेटर रहेगा आप लोगों को। कोई भी बुक लगाइए आप लोग। चलिए थर्ड वाला है आपका, थर्ड वाला है कोई नहीं वाला। कोई भी न्याय, कोई भी न्याय कथन नहीं है, कोई भी न्याय कथन नहीं है। इस स्टेटमेंट से यानी इस कथन से कितने निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं, जो आपको सिंगल वैसे तो मालूम होना चाहिए। चार बनते हैं, वो भी कौन से बनते हैं? दो कोई नहीं में और दो कुछ नहीं में। देखो एक कोई नहीं में तो सेम टू सेम रिपीट होगा कि कोई भी न्याय कथन नहीं है, कोई भी न्याय कथन नहीं है। दूसरा क्या होगा? कोई भी, इसका रिपीट पीछे से होगा कोई नहीं में कि कोई भी कथन न्याय नहीं है, कोई भी कथन न्याय नहीं है, कोई भी कथन न्याय नहीं है। थर्ड वाला क्या आएगा भाई? अब कुछ वाले बनेंगे दो, कुछ न्याय कथन नहीं है। क्या बनेंगे? कुछ न्याय कथन नहीं है। अच्छा एक और बनेगा 4 नंबर का, वो कौन सा आएगा? कुछ कथन न्याय नहीं है, कुछ कथन न्याय नहीं है, कुछ कथन न्याय नहीं है। आपके चार ये बनेंगे भाई, कौन कौन से? कोई भी न्याय कथन नहीं है, सेम टू सेम रिपीट होगा। एक इधर से बनेगा कुछ कथन न्याय नहीं है, और एक बनेगा कुछ न्याय कथन नहीं है, और एक कुछ कथन, यानी दो कोई नहीं वाले और दो कुछ नहीं वाले। चार इससे बनते हैं, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। याद रखना, निगेटिव का निगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। मैं लास्ट पॉइंट और आपको बताता हूं भाई कि इस सिंगल वाले का लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया है। चलिए लास्ट पॉइंट आपको बताया जाए तो लास्ट पॉइंट कौन सा है समझिए भाई। चौथे नंबर का पॉइंट आपको बताया था, 4 स्टेटमेंट होते हैं और इन 4 स्टेटमेंट में ही आपको अभी क्वेश्चन कराए यानी प्रैक्टिस कराई जा रही है सिंगलों पे। अच्छा एक और कौन सा है? कुछ राजा रानी नहीं है, ये आपको बताया था। कुछ राजा रानी नहीं है, यानी मेरी बात सुनो, एक तो सभी वाला होता है पॉजिटिव में, एक कुछ वाला होता है पॉजिटिव में, एक कोई नहीं वाला नेगेटिव और एक कोई नहीं वाला पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। एक कुछ नहीं वाला क्या होता है? नेगेटिव। यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ये 4 स्टेटमेंट ही आपके माइंड को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। पर नहीं, आप आराम से पढ़िएगा, आपको 100% सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
चलिए इसका निष्कर्ष क्या होता है, तो मेरी बात सुनिएगा। आपको शायद मैंने बताया था इससे पहले कि इसका एक ही बनता है। एक कहानी तुमने बचपन में सुनी हो, क्या सुनी थी? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यानी इसमें ये राजा और रानी, ये समझिएगा दोनों मर गए, कहानी इनकी समाप्त हो गई। तो बस इसका यही होता है, वही आपका आंसर बनता है जो आपको शायद मालूम होना चाहिए। क्या बनता है? कुछ राजा रानी नहीं है, इसका क्या बनता है? मैंने आपको एक बताया था शायद कि इसका एक बनता है। यानी आपने एक कहानी सुनी हो कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यानी इस वाले का सिर्फ यही बनता है, यानी सेम टू सेम यही वाला रिपीट होगा। यानी क्या होगा? यही का यही, कुछ राजा रानी नहीं है, कुछ राजा रानी नहीं है, यही आपका क्या होगा? रिपीट राइट होगा, कुछ राजा रानी नहीं है। बस ये चारों आपको स्टेटमेंट के मैंने सिंगल बनाना सिखाया है। यानी आपके पास अगर निष्कर्ष में सिंगल आ जाए, यानी कथन का सिंगल रिपीटेशन या तो पीछे से बन जाए या आगे से बन जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए। सिंगल चार हैं, आपको चारों के सिंगल बनाना जितने भी बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और आप लोगों को अब यहां से आगे सिंगल नहीं बताऊंगा, आपको मैं 2 कथनों को जोड़ना, 3 कथनों से मिलाकर आंसर निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, 4 कथनों से कैसे निकलेंगे, आपको आगे यही बताया जाएगा। आपको मेरी बात सुनिए, अगले आपको 2-2 से जोड़ना वो कैसे सरल है, सबसे आप थोड़ा सा वीडियो को देखते रहो, आपको जरूर समझ में आएगा। आप इनको देखकर प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार मन से बनाना आप स्टेटमेंट और इनके निष्कर्ष निकालना। सुनो भाई, ये टाइम आप मेरा बड़ा कीमती टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफलाइन क्लास लेता हूं मैं अपनी कोचिंग पर, तो मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं सोचता हूं कि अगर आपको यहाँ टाइम दे रहा हूं तो आपको पढ़ाने के अलावा और फालतू बातें ना करूं तो बेस्ट रहे। क्योंकि मोटिवेशन करना, इधर उधर की बातें फेंकना, 4 इधर की 4 उधर की, आपका टाइम वेस्ट करना, मैं खुद का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। भाई आज की दुनिया में टाइम का बड़ा महत्व है। तो आप लोग मोटिवेशन के लिए और बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग देते हैं, मैं कर सकता हूं मोटिवेशन, पर मोटिवेशन आप अपने आप से हो जाओ तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मेरा मोटिवेशन आपको 2 घंटे चला सकता है, 4 घंटे चला सकता है, उसके बाद आप फिर भी डिमोटिवेट हो। कहाँ तक मोटिवेशन करूं? आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो। ऐसी चीज़ें, पढ़ाई सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप अपने आप को पढ़ाई करिए, अपने आप खुद मोटिवेशन हो जाओगे भाई। जय हिंद। अगले वीडियो में आपको फिर मैं इस कथन निष्कर्ष के 2 कथनों को जोड़ना सिखाऊंगा भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।